Hello friends, today we are going to deal with a topic and that is the history of feminism in West। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फेमिनिज्म क्या होता है। तो फेमिनिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि एक विमेन को, एक फीमेल को एक मेल जेंडर के अकॉर्डिंग और एक पुरुष के मुताबिक सिमिलर पोजीशन समाज में दिलाना। जितना वैल्यू या फिर जितना अपॉर्चुनिटी एक मैन को इस समाज में मिलता है उतना ही विमेन को भी मिलना चाहिए। यही फेमिनिज्म का मकसद है। तो वेस्ट में फेमिनिज्म 3 वेव्स में आया। तो सबसे पहला वेव्स फेमिनिज्म का जो कि वेस्ट में आया वो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में आया। दूसरा जो फेमिनिज्म का वेव था जो वेस्ट में आया वो 1960s एंड 1970s में आया। और जो तीसरा वेव था वो 1990s से 2010 तक चला और फिर उसे माना जाता है तीसरे वो वेव को कि वो आज तक चल रहा है और विमेन आज तक अपने राइट के लिए डिमांड कर रही हैं। तो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म मेनली कंसर्न्ड विथ विमेन्स राइट टू वोट। पहला वेव फेमिनिज्म का पहला वेव का सबसे पहला मकसद था विमेन्स सफ्रेज, यानी कि द सेनाका फॉल्स कन्वेंशन जो कि 1848 में हुआ। वहाँ पे विमेन्स लगभग 300 विमेन और मेन मिलके विमेन के राइट के लिए, सफ्रेज राइट के लिए लड़ने लगे। उनका डिमांड था कि विमेन को भी मताधिकार देने का, यानी कि वोट देने का हक मिलना चाहिए। और इसके लिए वहाँ पे ब्लैक विमेन भी सारे एक्टिविस्ट के साथ मिलके उन्होंने भी फाइट किया कि एक विमेन को वोट देने का राइट मिलना चाहिए। सो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म मेनली कंसर्न्ड विथ सफ्रेज मूवमेंट। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में एक मैरी वुllstonecraft ने अपनी बुक को पब्लिश कराया जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। जिस बुक में मैरी वुllstonecraft ने ये शो किया है कि एक विमेन बस चाइल्ड बियर करने की, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं होती है और एक महिला सिर्फ अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए और अपने पति का देखभाल करने के लिए, अपने फैमिली का देखभाल करने के लिए पैदा नहीं लेती है। एक विमेन को भी समाज में हक मिलना चाहिए, बस उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। तो ये चीज़ मैरी वुllstonecraft ने अपनी बुक में दिखाया है। और फाइनली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जिस मूवमेंट के लिए शुरू हुई थी, राइट के लिए, सफ्रेज राइट के लिए, वे विमेंस को मिल गया। देन आता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से प्रेरित होके ही बना था। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत होती है सिमोन डे ब्यूवर की बुक जो कि थी द सेकेंड सेक्स पब्लिश होने के बाद। इस बुक में सिमोन ने ये दिखाया है कि जो मेन होते हैं उन्हें फर्स्ट सेक्स माना जाता है और जो विमेन होती है उन्हें सेकंड सेक्स माना जाता है, क्योंकि जो मेन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो विमेन होती है वो सब ऑर्डिनेट होती हैं। और इस बुक में लेकिन सिमोन ने ये भी बताया है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ विमेन। कोई भी एक महिला पैदा नहीं लेती है, उसे ये समाज, उसे ये सोसाइटी एक महिला होने का नाम दे देता है और इस नाम के साथ ये समाज उसके साथ ये जोड़ देता है कि एक महिला फिजिकली, मेंटली, हर रूप से एक मेन से, पुरुष से वीक होती हैं। सो सिमोन का ये कहना बहुत ही सही था, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ विमेन। तो ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है जिसमें कि विमेन जो थी उनका मेनली वो कंसर्न थी अपनी सेक्सुअलिटी राइट को लेके, वर्क प्लेस राइट को लेके, फैमिली को लेके, मैरिटल रेप को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके। महिलाओं का मानना था कि वो अगर कहीं जाके ऑफिस में काम कर रही है तो उस वक्त क्या था
कि महिलाओं को पुरुष के अकॉर्डिंग कम पैसे दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाएं पुरुषों से कम काबिल हैं। काम महिलाएं उतना ही करती थी, लेकिन पैसे उन्हें एक पुरुष से, एक मेन से कम मिलता था। तो इस वजह से विमेन लोग ने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे ये मुद्दा उठाया कि उन्हें भी इक्वल पे चाहिए, इक्वल वर्क के लिए। और उसी वक्त द इक्वल पे एक्ट चालू हुआ विच प्रोहिबिटेड द जेंडर पे गैप। और ये एक्ट के द्वारा ही जो जेंडर में, मेल जेंडर में और फीमेल जेंडर में जो एक गैप था कि मेल को ज़्यादा पैसा मिलेगा काम के लिए बट फीमेल को कम पैसा मिलेगा क्योंकि वो एक फीमेल है, इस लिए विमेंस ने फाइट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम ये रूल लागू हो गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो महिलाओं को भी पुरुषों के मुताबिक अपने काम के लिए बराबर पैसा मिलने लग गया। और सेकेंड वेव फेमिनिज्म में महिलाओं को ये भी राइट दिया गया कि वो बर्थ कंट्रोल कर सकती है, यूज़ बर्थ कंट्रोल, राइट टू यूज़ बर्थ कंट्रोल। एक विमेन भी राइट टू यूज़ बर्थ कंट्रोल वो कर सकती हैं, चाहे वो मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो। और इस मूवमेंट में, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, महिलाओं को हायर एजुकेशनल के लिए राइट भी मिला कि वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी कर सकती हैं। और इसी तरह से द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि वेस्ट में आया वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है द थर्ड वेव फेमिनिज्म। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म जो था वो मेनली कंसर्न था विमेन ऑफ कलर से, इसे माना जाता था। जो ब्लैक विमेंस होती थी उन्हें वाइट विमेन के मुताबिक कम माना जाता था। इवन ब्लैक विमेन के साथ ब्लैक मेन भी, काले पुरुष भी एक काली महिला के साथ अलग बिहेव किया करते थे। समाज में माना जाता था कि काली विमेन, काली महिला सुंदर नहीं होती है। समाज ने एक अपना नज़रिया बना लिया है कि एक विमेन को गोरा होना चाहिए, एक विमेन को सुंदर होना चाहिए, एक विमेन को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका रूप, उसका नक्शा, उसका चाल चलन, उसका लक्षण, सब कुछ एक इस समाज ने अपने माइंड के अंदर बना लिया है कि वो ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो विमेंस होती थी, ब्लैक विमेंस होती थी, उनको समाज से बाहर रखा जाता था, उनके साथ समाज में अच्छा बिहेव नहीं होता था क्योंकि वो एक ब्लैक विमेन थी। तो इस वक्त इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट हुआ। और हाँ, जो सेकेंड वेव में एक सिस्टरहुड थ्योरी चला कि जो ये समाज में सारी महिलाएं एक समान ट्रीट हो रही है, उनके साथ एक समान बिहेव किया जा रहा है, उसको भी थर्ड वेव फेमिनिज्म ने अपोज किया कि नहीं, जो विमेन अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उनको थोड़ा ब्लैक विमेन से अलग बिहेव किया जाता है। क्योंकि जो नीचे तबके की महिलाएं होती थी, कम पढ़ी लिखी होती थी या कॉलोनीज़ में रहा करती थी, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा था। वो पॉवर्टी को झेल रही थी, वो रेसिज्म को झेल रही थी और उनके साथ समाज में गलत बिहेव भी होता था। तो द थर्ड वेव वैल्यूड इंडिविजुअलिज्म इन विमेन एंड देयर डाइवर्सिटी। थर्ड वेव का मेन मुद्दा ये था कि जो विमेन है, जो एक इंसान होता है, इसको एक इंडिविजुअल के तौर पे देखना चाहिए, बस एक इंसान के तौर पे देखना चाहिए, ना कि एक ग्रुप को मिला दिया जाए और उस ग्रुप के बारे में कहा जाए कि ये ग्रुप की महिलाएं ऐसी है या वैसी है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म का मेन मुद्दा ये था कि एक महिला, एक सिंगल विमेन क्या सोच रही है अपने माइंड में, समाज को लेके, या वो क्या चाहती है, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। समाज की महिलाएं क्या सोच रही है उससे ज़्यादा। और इस वेव में बहुत सारी फेमिनिस्ट थ्योरीज निकल के आई जिसने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को जन्म दिया। और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में विमेंस को बॉडी सर्जरी, ट्रैफिकिंग, सेल्फ मल्टीलेशन, पॉर्निफिकेशन ऑफ द मीडिया, ये सब के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया। सो ये कुछ बातें थी हमारी हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन वेस्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, द सेकेंड वेव फेमिनिज्म और द थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या था। सो होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग it.